7 जून से दिल्ली महाराष्ट्र होंगे अनलॉक। अनलॉक होने के दौरान दिल्ली में मेट्रो, मॉल, बाजार, ऑफिस खुलेंगे। महाराष्ट्र में 5 लेवल्स में अनलॉक की तैयारी हो रही है। अनलॉक के ऐलान के साथ दिल्ली के सीएम का बयान आया है कि तीसरी लहर की पीक में 37,000 केस आ सकते हैं। बेड, ऑक्सीजन, दवा, आईसीयू का आकलन जरूरी है। कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो 37,000 को एक तरह से बेस माना जा रहा है। 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले। अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है। अतुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले ये कहा गया था कि वन साइज कैन नॉट फिट ऑल। तो अगर ऐसा है और आप सब राज्य अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो अपने सिनेरियो को, अपनी सिचुएशन को देखते हुए उनको काम करना होगा। यही दिल्ली कर रहा है, यही महाराष्ट्र कर रहा है, बाकी स्टेट्स भी यही करेंगे। नहीं, ये बात सही है। यूनिफॉर्म पॉलिसी के बारे में डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी ने नहीं कहा था, उन्होंने कैटेगराइज करने के लिए कहा था, जैसा महाराष्ट्र ने किया है। और उस वो कैटेगरी में जो स्टेट बैठता है, वो एसओपी अगर सेंटर से आती है तो बहुत सारी चीजें जो है हल हो सकती है। देखो, हमारे फेडरल सिस्टम में सेंटर हैज बिकम अ मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू स्टेट्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो ये जो फर्क है ना, ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ लॉकडाउन अनलॉक का जो चर्चा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 9 महीने का लॉकडाउन चला है कंटिन्यू। क्यों चला है? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था। हमारे यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम की हमने क्रेडिट फैसिलिटीज क्रिएट की। जब डिमांड ही नहीं थी तो मार्केट में से लोग लोन क्यों उठाएंगे, क्रेडिट क्यों उठाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। तो हमारी विनती यही है, लॉकडाउन जब करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो माइक्रो लेवल पर हो, चाहे वो कंटेनमेंट जोन हमको बढ़ाना पड़े हो तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जान की तो हमको अंदेशा जो स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे। जैसे हमने 12th की एग्जाम कैंसिल कर दी, हमने 10th की एग्जाम कैंसिल कर दी, जरूरी था हमारे लिए। तो हमारी विनती यही है कि हम मार्केट की डिमांड मेंटेन रखें, लोगों के पास में जो पैसा है वो पैसा मेंटेन रखे। और इसमें दुनिया भर ने ये किया है। अभी डिफिसिट फाइनेंसिंग पे अपोजिशन ने कहा है कि आप 20-21% पर अगर जाते हो जीडीपी के तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जरूरत है आज की। तो डिमांड बनी रहेगी तो फिर नौकरियां नहीं जाएगी लोगों की, और लोगों की नौकरियां नहीं जाएगी। कंक्लूसिव रिमार्क मैं चाहता हूं डॉक्टर अंशुमान से। नहीं, टाइम नहीं है सर। एक रिमार्क मैं डॉक्टर अंशुमान से चाहता हूं। डॉक्टर अंशुमान, जब तक हम अपनी आबादी को, सफिशिएंट आबादी को, अगर ये माना जाता है कि 70-80% में हम कामयाब होंगे, शायद वो हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है आ जाएगी। सर, अगर दिसंबर तक हम पूरी आबादी को कर भी दें वैक्सीनेट, तो हर्ड इम्यूनिटी अचीव होती है क्या? जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ उतनी जल्दी बढ़ेंगे। जहां आबादी और क्षेत्रफल की बात होती है तो सरकार में आने वाले लोग जब चुनाव लड़ते थे तो आबादी इतनी ही थी। तो हमारी नीति निर्धारण वैसी ही होनी चाहिए जैसे डिजीज डायनेमिक है, तो हमारी नीति निर्धारण बिल्कुल डायनेमिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए। टाइम टू टाइम इसकी जो पॉलिसी में चेंज हो। वैक्सीनेशन को स्पीड अप करना पड़ेगा। जितना लंबा स्प्रेड करेंगे वायरस का म्यूटेशन उतना बैड होगा। ये बेस लाइन, टैग लाइन है इसको। तो सर, बहुत संक्षेप में, हम अनलॉक के लिए तैयार हैं, नहीं हैं? आई डोंट थिंक सो। हम अनलॉक के लिए तैयार नहीं हैं, ये डॉक्टर्स का कहना है। डॉक्टर्स ने, जिन्होंने इस विभीषिका को बहुत करीब से देखा है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल भी यही कह रहे हैं कि हम अनलॉक के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं उन लोगों को भी जो ये कहते हैं कि हमने। हाँ डॉक्टर श्याम, जल्दी से सर, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं जफर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, पाटिल साहब की बात से सहमत हूं। हमें अनलॉक करना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, और प्रैग्मेटिज्म का हवाला तो यही कहता है कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जाए। क्या वो हो रहा है? बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।